किश्तवाड़ के वार्ड नंबर 9 में मौजूद हूं। यह किश्तवाड़ का टाउन एरिया है और यहां पर मौजूद हूं और पिछले 5 दिन से लगातार इस इलाके से मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारे हाईवे पे मलिक पेट्रोल पंप पड़ता है उसके साथ में जो लिंक रोड उसके पीछे से होते हुए जाता है, जो हमारे डाबंगलो चौक पे मिलता है। यहाँ इस इलाके से लोग मुझे 5 दिन से फ़ोन कॉल कर रहे हैं। बिजी शेड्यूल होने की वजह से हम यहाँ नहीं पहुँच रहे थे, मगर इस वक्त हम यहाँ पहुँचे हैं। इन लोगों का कहना है कि पिछले 5 दिनों पहले यहाँ पर आंधी और तूफान चली थी, जिसकी वजह से आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं कि पेड़ जो है ये गिरा हुआ है और यहाँ रोशन लाल जी है, इनके मकान के ऊपर गिरा हुआ है। और यहाँ इस इलाके में रहने वाले लोग भी जी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात में हैं, क्योंकि ये रास्ता जो है इस वक्त बांधे इस पेड़ की वजह से। और यहाँ पर जो भी स्कूली बच्चा है वो भी इसी रास्ते से होते हुए स्कूल जाता है। कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए कहीं जाना हो, हॉस्पिटल जाना हो, किसी मेडिकल शॉप पे जाना हो, तो यही एक रास्ता बनता है जिस रास्ते से होते हुए अपनी गाड़ी ले जाते हैं। इनका कहना है कि पिछले 5 दिन से लगातार हम डिप्टी कमिश्नर तहसीलदार ऑफिस किश्तवाड़ में चक्कर काट रहे हैं। एप्लीकेशन एक टेबल से दूसरे टेबल जा रही है, मगर ग्राउंड जीरो पर काम नहीं हो रहा है। इन लोगों का कहना है कि लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इंतज़ामिया जो है वो खामोश बैठी हुई है। मेरे साथ जिनके मकान के ऊपर ये गिरा हुआ है वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। इस मोहल्ले के मुअज़्ज़िज़ लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, जिन लोगों को इस पेड़ गिरने से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ रोशन लाल जी, इनसे मैं कुछ बातें पूछूंगा। रोशन लाल जी, पिछले 5 दिन से लगातार आप भी तहसील ऑफिस घूम रहे हैं। ये पेड़ जो आपके घर के ऊपर गिरा हुआ है, क्या बताएंगे? आप तहसील ऑफिस गए, डीसी ऑफिस गए, अभी तक कोई यहाँ पहुंचे, क्या बताएंगे? जी सर, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप यहाँ पे आए। 27 तारीख शाम को सर 11 बजे ये रात को गिरा है। मेरे बच्चे जो है रात को उसी वक्त यहाँ से भाग गए और उसके बाद 28 सुबह में आया, मैं डीसी साहब के पास गया, एप्लीकेशन दी, उसने मार्क की तहसीलदार साहब के पास, तहसीलदार ने साहब की नायब तहसीलदार साहब, उसके बाद उसने की गिरदावर को, गिरदावर ने ये पटवारी साहब को, उसने रिपोर्ट बनाई, वो दी थी वहाँ पे। बस वहीं नचा रहे हैं सर। कभी वो बोलते हैं आज बनाएंगे ऑर्डर, कल बनाएंगे, आज 5 दिन हो गए कोई नहीं आया सर। ये देखो 5-6 दरख्त हैं, ये 5 दरख्त अभी 4 बिल्कुल खड़े हैं, एक गिरा है, ये भी गिरने के लिए तैयार है। ये पता नहीं, हम बोलते हैं कि अगर कल कुछ होगा इसका जिम्मेवार या तो ज़मीन वाला जो जिसके दरख्त है या तो एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेवार है इसकी। क्योंकि आप 5 दिन से तहसीलदार ऑफिस का भी डीसी ऑफिस में बिल्कुल सर, तो काम क्यों नहीं हो रहा है? क्या लग रहा है आपको, क्यों नहीं हो रहा है? क्या मसला है? तहसीलदार साहब 2 दिन के लिए बोलते हैं छुट्टी चला गया, तो तनवीर जी को ऑर्डर बनाने के लिए दिया, कोई ऑर्डर नहीं है, ना कहीं वो जिम्मेदार पता है कौन है क्या है किसका। कोई मोहम्मद अली मलिक साहब है, वो मिल नहीं रहा है, ना फ़ोन उठा रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि सर जब तक ये 4 दरख्त नहीं कटेंगे तब तक ये दरख्त नहीं उठेगा। ख्वाह मोहल्लेदार मेरे मुश्किलात में हैं, लेकिन ये दरख्त कटेंगे, कल ये मेरा नुकसान हो जाएगा, उसका कौन जिम्मेदार है? मेरा मकान ख़त्म हो जाएगा, कौन बच्चे? ये रोशन लाल जी हैं जिनके मकान के ऊपर ये गिरा हुआ है। इन लोगों का साफ साफ कहना है कि ये जो पेड़ यहाँ पर गिरा हुआ है और इसके साथ में जो बाकी पेड़ है, ये कभी भी और किसी वक्त भी गिर सकते हैं, जिससे मेरे मकान का नुकसान हो सकता है, मेरे बाल बच्चों का नुकसान हो सकता है। अगर उस टाइम पे कोई इंसिडेंट हो जाता है इनके गिरने से, उसके जिम्मेदार कौन है? इन लोगों का कहना है कि ये जल्द से जल्द कटवाएं, नहीं तो ये जो यहाँ नुकसान होगा उसकी जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन ले। और भी कुछ मुअज़्ज़िज़ लोग मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो इसी मोहल्ले में रहते हैं, इसी मोहल्ले से आते जाते हैं, इसी राब्ता सड़क से होते हुए जाते हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बताएंगे आप और क्या मसला है और ये पेड़ क्यों नहीं उठाया जा रहा है, आप क्या बताएंगे? मेरा नाम मोहम्मद अब्बास मलिक है जी। मैं यही पेट्रोल पंप के पीछे रहता हूँ जी। ये जो रास्ता है आज 5 दिन से बंद है। ठीक। यहाँ लोगों को बड़ी परेशानी है, किसी के पास पानी नहीं है, पानी का टैंकर लाता था, पानी नहीं है, और उसके अलावा भी बड़ी मुश्किलात है। किसी को बाज़ार जाना हो, दवाई लेने जाना हो, रास्ता यही है। यहीं से स्कूल के बच्चे भी जाते हैं, यहीं से आम इंसान भी जाता है। ये तैयार गिरने को है, पेड़ जो गिरा है वो भी तैयार है गिरने को, यहाँ खतरा है। लिहाजा हमें बड़ी परेशानी है, आज 5 दिन से हमें सख्त मुश्किलात है। हमें शादी है, शादी के लिए सामान लाना है कुछ, यहाँ से यहाँ रास्ता बंद है, कैसे लाए? ये हमारे मेहरेदार है, कुछ उनको मकान का काम लगा है, यहाँ ईंटें उतारनी पड़ती है, वो यहाँ से दुरान करके ले जाने पड़ती है, तो यहाँ बहुत मुश्किलात है। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जल्द से जल्द इसको पेड़ को हटाए यहाँ पर, और बाकी भी इनका भी देखें कि इनका नुकसान हुआ, और जो पेड़ है इनको भी काटे, जो खड़े पेड़ हैं उनको भी काटे, ताकि इनका भी नुकसान ना हो और रास्ता भी खुल जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये कुछ लोग थे यहाँ इस इलाके में रहते हैं जिनके मकान पे ये गिरा हुआ है, उन लोगों से भी हमने बातचीत की, और कुछ मुअज़्ज़िज़ लोग जिस मोहल्ले में रहने वाले लोग हैं उनसे भी बातचीत की हुई है।
साफ तौर पर इनका कहना है कि पिछले कई सालों से लगातार हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास जा रहे हैं और हमने ये कहा है कि ये जो पेड़ यहाँ पर हैं ये खतरा बने हुए हैं पूरे मोहल्ले के लिए। इन लोगों ने कहा कि ये पेड़ जो है इनको अभी तक काटा नहीं गया, मगर जब परसों आंधी और तूफान इस कदर चली कि ये पेड़ गिरकर जो है वो मेरे मकान के ऊपर जा गिरा हुआ है। इन लोगों का कहना है कि जब ये पेड़ गिर गया उसके बाद हमें घर खाली करना पड़ा। उसके बाद से लगातार हम डिप्टी कमिश्नर, तहसीलदार ऑफिस में लगातार एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो है वो हमें चक्कर कटवा रहे हैं, मगर इन पेड़ों को काटा नहीं जा रहा है। इन लोगों का कहना है कि जब तक इन पेड़ों को काटा नहीं जाएगा, जो गिरा हुआ पेड़ है इसको मैं काटने नहीं दूंगा। और सही भी, हकीकत भी और अच्छी बात भी है, क्योंकि जो इसका नुकसान है और कल को अगर कोई बड़ा इंसिडेंट हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लगेगा? रात को हम दूसरों के घरों में सोते हैं जी, दिन को बाहर रहते हैं, रात को उधर जाते हैं सोने के लिए। ये रोशन लाल जी जिनके मकान के ऊपर गिरा हुआ है। उसके बाद में जो इस इलाके के रहने वाले लोग हैं, इन लोगों का कहना है कि इस इलाके में कई शादियां हैं, कई लोगों को सामान लेना है, कई लोग ऐसे हैं जिनको कई बुजुर्ग जो है वो घरों में जिनको हॉस्पिटल लेना है, मगर इस पेड़ के गिरने से ना तो कोई गाड़ी आ सकती है ना तो जा सकती है, और वो बुजुर्ग जो है वो दवाई की टैबलेट्स के लिए अंदर कमरे में जो है वो तरस रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन दफातर के चक्कर कटाने से बेहतर है कि वो इस पेड़ को काटे और जो यहाँ साथ में पेड़ जो लगे हुए हैं इनको भी जल्द से जल्द काटे, नहीं तो आने वाले दिनों के अंदर हम सड़क पर आकर धरना प्रदर्शन करेंगे जिसकी जिम्मेवारी इंतजामिया की होगी। मुझे उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़, तहसीलदार किश्तवाड़ की आंखें जरूर खुलेंगी, जो पिछले 5 दिनों से आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि आगे ये वीडियो देखने के बाद इंतजामिया की जो है वो आंखें खोलेंगे और वो यहाँ का विजिट करेंगे। दफ्तर में बैठने से बेहतर है कि वो यहाँ विजिट करें और जहां यहाँ लोगों का मसला है इसका अजाला हो जाए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।